बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी निकाल लीजिए पीडीएफ में से। आई एम डूइंग इट वन बाय वन। अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन है। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एक्सिस्टिंग मशीन। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। अप्रैल 2 नई मशीन खरीदी, अगली ही ट्रांजैक्शन में उसका फ्रेट और कैरेज दिया, फिर इंस्टॉलेशन दिया। ये सारा खर्चा बेटा मशीन में इंक्लूड होगा। जब भी मशीन खरीदते वक्त साथ ही साथ के जो खर्चे हो गए वो मशीन में ही ऐड होते हैं बेटा। मशीन आपने 42,500 की खरीदी, उसमें 2,500 ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फ्रेट एंड कैरेज दिया और 5,000 रुपए का आपने इंस्टॉलेशन दिया, तो 50,000 रुपए की आपको मशीन पड़ गई। आपने तीनों ट्रांजैक्शन इकट्ठे कर दी। आप इनफैक्ट इसको अप्रैल 4 की एंट्री बना के कर दो कि 4 तारीख को हमने मशीन खरीदी और 50,000 रुपए दी। मेरे कहने का मतलब है जब भी आप कोई मशीन, कोई ऐसा एसेट खरीदते हो और उस एसेट खरीदते वक्त साथ ही में आप इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, इंश्योरेंस ऐसे कोई खर्चे करते हो तो वो सब उसमें इंक्लूड हो जाते, तो इंक्लूड हो गए। अप्रैल 5 और अप्रैल 6 बेटा ये हमने साथ ही साथ दो खर्चे और कर दिए। फिर से हम एक एंट्री और कर देंगे, मशीन या सेकेंड हैंड मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,500। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बेटा अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाता तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल द गेन्स के हिसाब से इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता और पैसा आ जाता। मगर चूंकि ये पैसा आया नहीं है तो हम यहां पर कैश की जगह क्या करेंगे बेटा? कैश की जगह क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। अगर आपने सैलरी पे की होती तो आप एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मगर चूंकि आपने सैलरी दी नहीं है तो कैश की जगह क्या जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। देन थर्ड ट्रांजैक्शन क्या करिए? इट इज सेइंग आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो 5,000 अगले साल का है, तो जो पहले हमने एडवांस में दे दिया है तो उसको हम प्रीपेड वर्ड लगाते हैं। सो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। इज दैट ओके? फोर्थ ट्रांजैक्शन, डेप्रीसिएशन हमने, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद हमने डेप्रीसिएशन दी है फर्नीचर पे 1 लाख के ऊपर 10%, तो हमने एंट्री कर दी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए? 1 लाख का 10%, 10,000। देन फिफ्थ ट्रांजैक्शन, हमने अपने ही गुड्स यूज किए हैं फर्नीचर बनाने में, तो हमारा फर्नीचर आ गया बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
अपने गुड्स हैं तो क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 4000। देन सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, received commission by check, half of which is in advance, बैंक अकाउंट डेबिट, फोन आ गया ना बीच में, 20,000 रुपए टू कमीशन इन एडवांस या अनअर्न्ड कमीशन। एडवांस कमीशन लिख सकते हैं, एडवांस कमीशन लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। देन सेवेंथ ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जो हम पार्टनर को देते हैं और ओनर को देते हैं वो हमारे लिए खर्चा है, तो आईओसी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जब हम पार्टनर को देते हैं तो उसको कैश नहीं दे देते, उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं कि यार तेरा इतना पैसा हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने, कितना, 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हमारे लिए, हम जो ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं वो हमारे लिए एक खर्चा है, हमारे लिए एक नुकसान है बिजनेस के लिए, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। और टू कैश ना करके हमने क्या कर दिया, टू कैपिटल अकाउंट, कि उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया। सर हाँ जी सर, एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन बता दो। वो अभी आने तो दोस्त यार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,500 रुपए, ये हमारे लिए इनकम है, जो ओनर ड्रॉ करके लेके गया है, विड्रॉ करके ले गया, उस पर इंटरेस्ट वो बिजनेस को दे रहा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट ऑल दी गेन्स के नाम से आ जाएगा। और हम ये मानेंगे कि पार्टनर ने इतना और विड्रॉ करा है, तो हम ड्रॉइंग्स में ही डेबिट कर देंगे कि भैया तेने ड्रॉइंग्स जो की थी उसमें 1,500 हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 1,500 तेरे से इंटरेस्ट के लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट पार्ट में उस आदमी से हमने 10,000 रुपए लेने थे और वो 75 पैसे इन रुपी दे गया, यानी 7,500 रुपीज दे गया, और बाकी हमारे मारे गए, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 7,500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,500 टू शाम्स अकाउंट 10,000। सेकेंड पार्ट जो मैं कर रहा हूं आप अपना चेक करिए, और जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछिए। रिसीव कैश फ्रॉम रमेश whose account was written off as bad debt। हमने जो बैड डेट हो गया था वो पैसे आ गए, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितने रिसीव हो गए, 5,000। सर हाँ जी सर, ये थोड़ा मतलब वैसा नहीं है, मतलब बैड डेट वो 2,500 रुपए का था लेकिन वो दे गया 5,000 रुपए। नहीं यार, वो शाम था, ये रमेश है। अच्छा तो थर्ड ट्रांजैक्शन, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ड्यू हो गया, पे नहीं किया, सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी ऑन अस, 8,000। ट्रांजैक्शन नंबर 4, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, वही बात, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सर जी सर, यहाँ पे कैश के आउटफ्लो को आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट कर रहा है। हाँ सर, क्योंकि जा ही नहीं रहा ना आउटफ्लो, आउटफ्लो नहीं जा रहा तो लाइबिलिटी खड़ी हो रही है। ठीक, यही सवाल तूने लास्ट टाइम भी पूछा था मुझसे। सर ये बार बार थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब नहीं होगा, मतलब अब मैंने एक पैटर्न बना दिया। अभी होगा तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। Placed an order with Rakesh for supply of goods of the list price 1 lakh
इन दिस कनेक्शन रमन कौन है? मैं खुद हूं क्या? ओनर होगा। रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। ठीक है, तो एडवांस टू राकेश, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे दिए? 1,00,000 के 10%। सर परचेज अकाउंट नहीं आएगा इसमें? अभी नहीं आएगा बेटा, अभी तो हमने सिर्फ एडवांस दिया। अच्छा ओके सर। देन 6th entry, supplied goods costing 3600 to Sanjay, issued invoice at 20% above cost less trade 10% trade discount। कॉस्ट है 3600, इसमें प्रॉफिट ऐड किया, वो कह रहे हैं 20% अबव कॉस्ट, तो इसका 20% हो गया 720। किसका 20%? 3600 का 20%, तो ये हो गया 4320। बोल बेटा। अभी 6:30 पौने 7 बजे बात होगी, उनसे बात हो गई है तो कहीं बाहर है। हाँ सर ये जो हमारी 5th एंट्री है एडवांस टू राकेश, सर इसमें हमने 1,00,000 के गुड्स खरीदे, 10,000 पे कर दिया, तो 90,000 की लाइबिलिटी नहीं दिखाएंगे हम जो हमारा नहीं, क्रेडिटर है? जब वो लाइबिलिटी तब बनेगी जब माल आ जाएगा। सर बस एडवांस दिया, मतलब ऑर्डर प्लेस किया और उसका एडवांस नहीं क्या, दिया। अभी तो सिर्फ एडवांस दिया है, माल आएगा तो फिर बाकी 90,000 रुपए देंगे और ये 10,000 रुपए एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, फिर उस टाइम 90,000 की एंट्री होगी क्रेडिटर की, उसमें लाइबिलिटी उस टाइम 1,00,000 की एंट्री होगी। अगर तू हाँ। 1,00,000 के माल ले ठीक है, लेगा ठीक तो है, तू एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट राकेश अकाउंट टू बैंक टू अकाउंट। 1,00,000 रुपए यस सर। टू एडवांस टू राकेश 10,000, जो ये डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा, और बाकी के जो सब वो कैश थे। हमें एंट्री करने को बोलेंगे एंड में, हमें खुद से ही दिखानी है। नहीं, ये तो मैं इसको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ बेटा, वरना ये करनी नहीं है। सर हाँ जी सर ये जो हमने एडवांस टू राकेश दिया, ये प्रीपेड एक्सपेंस है ना? हाँ ये सर हमने बैंक चेक से पे किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होएगा? तो बैंक ही तो किया यार। अच्छा मुझे लगा राकेश लिखा, सॉरी सर। अब बेटा ये अगली ट्रांजैक्शन करने दो। 3600 की कॉस्ट है, 720 प्रॉफिट ऐड हो गया, 4320 हो गया। 4320 में 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, यानी 432 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट। तो 432 आएगा माइनस किए सर, 3,888 आएगा। 3,888 आ गया। इस 3,888 की हम एंट्री करेंगे। The entry will be Sanjay's account debit to sales account। इसमें हम ये 3,888 ही दिखाना है, प्रॉफिट नहीं दिखाना, डिस्काउंट नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना डिस्काउंट? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट। इज दैट ओके? सर एक बार फिर से समझा दो लास्ट वाली। अरे 3600 का माल, 20% उस पे प्रॉफिट ऐड कर, कितना हो गया? 4320, उस पे 10% डिस्काउंट माइनस कर दे। अच्छा ओके सर। सर मुझे नहीं समझ आई ले लास्ट वाली। बेटा तूने किसी को माल बेचा, उसने हाँ। अपना प्रॉफिट ऐड किया, हाँ फिर उससे डिस्कशन हुई, उसने डिस्काउंट मांगा, तूने डिस्काउंट दे दिया। तो सिंपल बात है। अच्छा ठीक है, ओके।
सर ये आपने फिफ्थ ट्रांजैक्शन के एंड वाला लेटर क्या लिखा है? इन अ 40 रुपी, इन अ, कि पैसे इन अ रुपी। अच्छा तो वो कट है वो लास्ट हाँ वर्ड। हाँ, अच्छा डन। सर सर डन। यार ये गड़बड़ हो जाएगी, या तो ये वाली फोर्थ एंट्री होगी या फिफ्थ होगी, मैंने दोनों लिख दी हैं। अच्छा राजीव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट 5400, 10,800 लेने थे, 54 दे गया। सर हाँ जी, सर इसमें जो आधा अकाउंट बचा है उसकी एंट्री नहीं होगी? कौन सा आधा? 5400 बचे हैं ना अभी, उसकी एंट्री नहीं होगी? उसकी एंट्री अभी क्या करोगे? हमने एंट्री तो पूरे 10,800 की करी हुई है, उसमें से 5,400 आगे उसकी एंट्री कर दी। सर हाँ सर जी, सर मैंने एंट्री बनाई है, बैंक अकाउंट डेबिट, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 54 10800। नहीं 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 नहीं, ये पहले माल बेचा उधार और फिर पैसा आया। अच्छा, और सर एक डाउट और था कि सेकंड में हमने लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू एडवांस। सर जब हमने उसको 2,000 का एडवांस दे दिया, उसकी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, तो हम सीधा परचेज टू कैश लिख के 18,000 नहीं लिख सकते? नहीं नहीं नहीं, एडवांस खत्म करना पड़ेगा। अब वो एडवांस नहीं रहा ना। सर नहीं, वो तो दे दिया था, तो अगले बार जब हम एंट्री करेंगे तो परचेज अगर टू मैं कैश। एडवांस को जो डेबिट किया हुआ है अभिनव, अगर मैं उसको अभी क्रेडिट नहीं करूंगा तो एडवांस वो मेरा एज एन एसेट खड़ा रहेगा अच्छा हमेशा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अभी मैं ओके अगली सर। ट्रांजैक्शन देखो बेटा, मेरे को ना पहले ट्रांजैक्शन खत्म करने दिया करो, अब मैं बीच में उड़ जाता हूँ, फिर सबका लिंक टूट जाता है। सॉरी। राजीव बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव 40 पैसे इन रुपी। अब 5400 में से 40 पैसे मिले, यानी 40% मिले, 2160 मिल गए। तो बैड डेट्स कितने हो गए? 5400 माइनस 2160, 3240 के बैड डेट्स हो गए। तो मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजीव्स अकाउंट 2160 कैश आ गई, 3240 बैड डेट्स हो गए और 5,400 का राजस्व। लास्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट